सिस्टर अनुषा, मैं आपसे पूछूँगी कि ये जो को-एजुकेशन का फितना है, इस सारे जो सिनेरियो हुआ इस स्कूल के अंदर, इसमें भी बॉयज़ ही इस इन लड़कियों को बता रहे हैं कि इस तरह से आपको मारना है और उस तरह से इसको मारना है, यूँ मारो, वो मारो। तो ये क्या को-एजुकेशन का फितना नहीं है? पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि बच्चियों के पास मोबाइल भी मौजूद है, हालाँकि कहने को वो 8 क्लास की बच्चियाँ हैं। तो अगर स्कूलों में यही सब होता रहेगा जो अब यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर होता था कभी, तो फिर क्या हम बच पाएँगे? बताइएगा मुझे को-एजुकेशन के फितने का थोड़ा-सा। जी, सिस्टर अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये को एजुकेशन का ही फितना है, क्योंकि अगर लड़कियां लड़कियों के साथ पढ़ेंगी तो फिर ये मोबाइल्स के फितने और ये गॉसिप्स के फितने और लड़कों के साथ बोल्ड बनकर घूमने के फितने कैसे सरेआम होंगे। ये तो इनको जो है ब्रॉड माइंड होना है ना लोगों को, तो ज़ाहिर है को एजुकेशन तो चाहिए। और जो को एजुकेशन में नहीं जाता उनको तो हम लोग ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ से ये उठकर आ गए हो। तो आजकल ये फितना इतना आम कर दिया गया है। और जहाँ तक ये जो आपने जो किस्सा बताया फादर का, इनका इंटरव्यू मैंने भी देखा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि बेटी को अगर बाप ने समझाया भी है, तो उस लड़की को किस बात की तप निकली थी कि उसका नशा करना बंद हो जाता, या उसका स्कूल जाना बंद हो जाता, या उन लड़कों के साथ उसका मिलना-जुलना बंद हो जाता। तो ये सब जो चल रहा था, स्कूल की मैनेजमेंट या टीचर्स को क्या पता नहीं था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में नहीं हैं? उसकी उसके बाप ने कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ नहीं रही है, अच्छे मार्क्स नहीं ला रही है। इतने हाई-फाई स्कूल में आप उसको पढ़ा रहे हो, 10,000 से प्लस आप उसका वाउचर पे कर रहे हो, तो क्या आप बाप का काम नहीं था कि वो जाके पूछता कि मेरी बेटी के मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे, जबकि उसकी दोस्त के तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं? और अगर वो बच्ची क्लास अटेंड नहीं कर रही है, वो बच्ची अटेंडेंस नहीं दे रही है, कैफेटेरिया में जाकर वो नशा कर रही है, वो शीशा पी रही है, वो ड्रग्स ले रही है, तो कैफेटेरिया वाले क्या अंधे थे? और जो उधर कैमरास लगे होते हैं क्लास में वो अंधे थे, या टीचर्स अंधी थी जिनको अपने बच्चों की पहचान नहीं थी कि आज ये बच्चा स्कूल आया है कि नहीं आया। मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा एक हफ्ते से ज्यादा, तो कॉल करके उनको पूछा जाता है कि क्यों नहीं आ रहा, कोई सीरियस वजह तो नहीं। यहाँ ना टीचर्स का कोई रोल है, ना टीचर्स ने कोई ध्यान दिया। और उसके बाद जो है पेरेंट्स की भी यहाँ पर वो आती है कि पेरेंट्स को भी कॉल करके ये बात पूछनी चाहिए थी। क्योंकि हम हाई एजुकेशन में क्यों डालते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, फिर ट्यूशंस देनी पड़ती हैं, राइट? लेकिन हम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, तो वहाँ पर हमें बच्चों को ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, को एजुकेशन के नाम पे, हाई फाई एजुकेशन के नाम पे स्कूल की मैनेजमेंट कहाँ है यहाँ पर? इतना हाई फाई नेम है ना स्कूल का, कहाँ है वो मैनेजमेंट जो आके पूछे कि हम आपका बच्चा कैफेटेरिया में कर क्या रहा है? ये शुरुआत हुई कहाँ से? ना कैफेटेरिया वालों ने कुछ कहा, उनका भी मुंह बंद रहा। ना टीचर्स ने कुछ कहा, उनका भी मुंह बंद रहा। उसके बाद जो मैनेजमेंट थी, उनका भी मुंह बंद रहा। तो ये जो आजकल के हाई फाई एजुकेशन जो लोग सिस्टम बनाकर बैठ गए ना, गली गली में स्कूल खोल के इंटरनेशनल अमेरिकन के नाम से, यहाँ पर यही काम शुरू हो रहे हैं। सेकंड थिंग ये कि फादर ने उस बच्ची से कहा कि आप जो है मेरी बच्ची को पढ़ा दें, ठीक है? और उस बच्ची ने बेचारी ने एक आवाज़ उठाई, और उसकी आवाज़ उठाने का नतीजा इतना बुरा हुआ। एक तो उस बेचारी ने मार खाई, उसके बाद जो वीडियोज़ थी, जो सीसी कैमरा कैमरा की जो है वो वीडियोज़ थी, वो डिलीट कर दी गई। क्यों प्रोवाइड नहीं की स्कूल वालों ने? उस बच्ची का साथ क्यों नहीं दिया? स्कूल की तालीम का क्या फ़ायदा हुआ? जब स्कूल की ता बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। उस बच्ची का कॉन्फिडेंस मारा गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उसको मारा गया, उसके बावजूद उसकी वीडियोज़ डिलीट की गई। और वीडियो कौन-सी वायरल की? जहाँ उनके अपने मज़े थे। वहाँ पर लड़कियों के बाल देखें, जैसे आपने कहा डाए हुए वे बाल थे। उस वीडियो अभी जो आपने वीडियो प्ले की, मोबाइल्स उनके पास है। कहाँ है मैनेजमेंट? क्यों अलाउ करती है बच्चों को? जब पढ़ने आ रहे हैं ना, हर चीज़ स्कूल प्रोवाइड करता है, आप बुक्स खोल के पढ़ाओ ना। मोबाइल में क्या काम है बच्चों का? और ड्रग्स ले रहे हैं, माशाअल्लाह मैनेजमेंट सोई हुई है।
बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आजकल जो ग गली-गली में जो स्कूल्स खोल के बैठ गए हैं ना, वो सिर्फ़ अपनी कमाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों की जो है ना वो फ्यूचर तबाह हो रहे हैं यहाँ पर। और इनके इंटरव्यू में फ़ादर ने कहा कि हमें स्कूल मैनेजमेंट से धमकी आई है कि अगर आपने ये वीडियो वायरल की या अगर आपने जो है हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया, हमारे स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो हम आपके बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे। इतनी बड़ी बात, आप बताओ बच्ची का फ्यूचर भी तबाह हुआ, उसका कॉन्फिडेंस तो गया। वो मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची आ पाएगी, अपने दिमागी तवाज़ुन को सेट कर पाएगी और उसको देखकर इस वीडियो को देखकर बहुत सारी बच्चियाँ कभी भी अपने आप को जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकेंगी क्योंकि इसके बाद तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि जो वो कहते हैं ना जंगल का कानून है यहाँ पर, हम इंसान नहीं रहते, यहाँ पे शेर और कुत्ते और जानवर रहते हैं, जिनका ये कानून चल रहा है, हर स्कूल में चल रहा है। और सिर्फ इस स्कूल की बात नहीं है, हर जगह, हर स्कूल में, हर हाई-फाई स्कूल में ये नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी हुई है और बहुत सी जगहों पे किसी और तरीकों के साथ किया जाता है। जो बेचारे मिडल क्लास के लोग होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, उनका मुँह बंद करवाया जाता है। इंटरव्यू लेते हुए उस बाप से पूछा गया कि आपने अगर आपको पता था कि आपकी जो है ये स्कूल ठीक नहीं है, तो आप अपनी बच्ची को स्कूल से निकलवा लेते। लेकिन उस बाप ने कहा कि मेरी बेटी का लास्ट ईयर था यहाँ पे, लास्ट सेमेस्टर था, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। जबकि बच्ची खुद भी कंप्लेन कर रही थी कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अब आप मुझे बताएँ कि आजकल के माहौल के हिसाब से जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे फिर? गवर्नमेंट स्कूल हमारे सही नहीं, प्राइवेट जो है वो अपनी फीस अपने हिसाब से लेते हैं, को-एजुकेशन इन लोगों ने आम कर दिए, तो एक गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? यहाँ तो सारे अमीरों की ही जो है वो है, मैनेजमेंट भी इनको पैसे खिला के इनको जो है वो मुँह बंद करवा दिए, इनको धमकियाँ दी गईं, पुलिस में रिपोर्ट कराई, पुलिस वाले ने बोला कि आप जो है रिपोर्ट ना करें, बेहतर ये है कि आप खामोश हो जाएँ। ये है हमारा कानून, ये है हमारे स्कूल्स आजकल के। कितनी उस बच्ची को इंजरीज़ हुई हैं। अगर वो मर जाती तो भी बात दब जाती ना, क्योंकि स्कूल बदनाम हो जाता। ये हैं आजकल के स्कूल सिस्टम्स।